जब ये सीजन के लीग फेजेस आए थे बार्सिलोना के लिए तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे बिकॉज थोड़ा सा टैड बिट ईजियर लीग फेज का ड्रॉ बार्सिलोना को मिल चुका था। हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड टीम्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब ठीक है। बट जैसा हमारा परफॉर्मेंस गया है ऑफ लेट, हमने देखे जो मैचेस हमने खेले हैं, क्लब ब्रूज वाला मैच जो था हमारा, दैट रियली हर्ट अस। तो यार अब देखो कि किस तरीके से बार्सिलोना ने खींच तान के तो अपने आप को बहुत क्लोज ला लिया है टॉप 8 पे। कल का मैच में भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब हम एक्चुअली टॉप 8 में थे, जब तक चेल्सी का मैच पाफोस से 0-0 चल रहा था। तो भाई गोल डिफरेंस की वजह से हम टॉप 8 में थे, बट भाई जहां चेल्सी ने गोल मार दिया काइसेडो का, भाई हमारा वहां पे गोल डिफरेंस कम हो गया और हम 9th पे आ चुके हैं। तो भाई कल का मैच जीतने से एक बार्सा को बहुत बड़ा फायदा तो जरूर से मिला है कि भाई हम टॉप 8 के क्वालिफिकेशन में पास तो आ चुके हैं, बट देन क्या एक्चुअली में बार्सिलोना टॉप 8 जा सकती है, जानेंगे हम बेसिकली आज की वीडियो में। यस, देयर वर अदर मैचेस भी जिनके बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कस करना है। मार्सेल लिवरपूल का मैच है यार, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, अच्छे से बात करेंगे आराम से उसके बारे में। बट पहले एक बार टेबल पे ध्यान दिया जाए तो भाई 7th मैच डे एंड हो चुका है, 8th मैच डे में हम जाएंगे और तुमको पता है मैच डे 8 पे क्या होता है। मैच डे 8 मींस भाई केओस। अगर आप पहली बार देख रहे हो फुटबॉल, काफी सारे लोग हैं जो कि रिसेंटली फुटबॉल देखना स्टार्ट किए हैं, तो भाई लोग यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। अटर शेयर केओस होता है। लास्ट टाइम वी वर वाचिंग दिस एंड ये जो न्यू रूल्स हैं चैंपियंस लीग के, जहां पे इन्होंने लीग फेज बना दिया है, लास्ट टाइम जब 8वां मैच डे आ रहा था भाई साहब, तबाही हो रही थी भाई उस मैच डे पे। इधर गोल पड़ रहे, उधर गोल पड़ रहे, टीम फेंका रही है ऊपर नीचे। तो लास्ट मैच डे तो कुक करेगा। अभी भी गारंटीड नहीं है, काफी सारी टीम्स है जो कि शफल कर सकती हैं, करेंगी जरूर से, तुम देखना। बट भाई वो मैच डे मिस मत करना, चाहे जो भी हो, ठीक है। एट द मोमेंट हाउ थिंग्स स्टैंड्स आर, भाई आर्सेनल टॉप पे है, बायर्न उनके जस्ट बिहाइंड है। बायर्न आज अपना मैच जीती है, वेल इसके बारे में हम बात करेंगे। रियल मैड्रिड कल जीत चुकी है, इसका मैच डे का ब्रेकडाउन मैंने बना दिया था कल, तुम चेकआउट कर सकते हो वीडियो। लिवरपूल 4th पे है। टॉटनहम यहाँ पे क्या कर रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। बट भाई ठीक है, उन्होंने ठीक किया भाई, दे आर हेयर। पीएसजी है, न्यूकासल है, चेल्सी है, बार्सिलोना है, ठीक है। स्पोर्टिंग सीपी सिटी पीछे है थोड़ा सा, 11th पे है सिटी। अटलांटा आज अपना मैच हारी है, हारने की वजह से भाई वो 13th पे आ चुके हैं। भाई इंटर गिर चुकी है। तो मतलब देखो, ये मैच वीक जब स्टार्ट हो रहा था तो इंटर अटलांटा दोनों टॉप 8 में थी, दोनों टॉप 8 से खिसक के नीचे हो चुकी है। और बार्सिलोना 15वें पे जो थी, 15वें से खींच के ऊपर 9 पे आ चुकी है। तो आई विल टेक पॉजिटिव इनटू दिस, है कि नहीं? सिंपल सी बात भाई, बड़ी बड़ी टीम जब हार रही हैं, नीचे गिर रही हैं, तो भाई अपन थोड़ा सा ऊपर खस के, तो इट्स गुड फॉर अस, राइट। और भाई डॉर्टमुंड तो है, लेवरकुसन भाई यार, बुंडेसलीगा की टीम्स का गंदा ही हाल हो रखा है यार लेटली, सारे मैचेस उन्होंने हारे हैं। बाकी बायर्न को छोड़ दो, तो बायर्न तो बायर्न है भाई। तो भाई बार्सिलोना की बात कर ले, चलिए ठीक है, मैच के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा मोड़ा, बट पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 13 पॉइंट पे है बार्सिलोना यहाँ पे, +5 जीडी है, ठीक है। अब अगला मैच डे हमारा कोपेनहेगन के अगेंस्ट होगा, जो कि अगेन आपको पता है शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। बट उस मैच के लिए एक बड़ा अपडेट है, फ्रेंकी डी जॉन्ग नहीं अवेलेबल रहेंगे क्योंकि फ्रेंकी को येलो कार्ड मिल चुका है, सस्पेंडेड है फ्रेंकी डी जॉन्ग। पेद्री को हो चुकी है आज इंजरी, एंड दैट इज द बिगेस्ट, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंटर वही है भाई। अंधा आशिक हूं भाई मैं पेद्री का, और अगर पेद्री आउट है अपनी टीम से तो भाई आई डोंट नो हाउ द टीम वुड सर्वाइव। राइट मोमेंट है यहाँ पे कसाडो मार्क बर्नाल को स्टेप अप करने के लिए। दिस कुड बी द चांस, दिस कुड बी द अपॉर्चुनिटी। आई रियली होप वो ग्रैब करे अपॉर्चुनिटी को यूं ऐसे एकदम, है ना, मजे से, क्योंकि अगले मैच में दोनों बंदे नहीं होंगे। चलो भाई, स्टिल कोपेनहेगन है, वी होप टू ट्रैश देम। अगर हम इनके साथ अच्छी एक विन ले लेते हैं, यही बात अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे कि फ्लिक रिकग्नाइज करता है, फ्लिक एक्नॉलेज किया कि भाई हाँ, अब हमारा जॉब ऐसा है ना कि कोपेनहेगन को हमें हराना है, और ऐसे मार्जिन से हराना है कि जो बाकी टीम्स है ना हमसे ज़्यादा गोल ना मार पाए। सिंपल सी बात, देखो अगर तुम देखोगे 13 पॉइंट पे हम हैं यहाँ पे, हमसे हमारे बराबर कौन है? चेल्सी है, न्यूकासल है और पारिस सेंट जर्मन भी है। तो न्यूकासल और पारिस सेंट जर्मन को देखो कि इनका अब अगला मैच होने वाला है, तो गुड थिंग हमारे लिए ये है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बेस्ट केस सिनेरियो, इन दोनों टीम का मैच ड्रॉ अगर हो जाता है तो ये 14 पॉइंट पे आ जाएंगे, और अगर हम अपना मैच जीत जाए तो हम 16 पॉइंट पे आ जाएंगे। तो जीडी यहाँ मैटर नहीं करेगा। बट अगर इनमें से कोई एक टीम जीत जाए, लेट्स से पीएसजी जीत जाए, न्यूकासल हार गई, तो इट्स गुड फॉर अस एज वेल। कोई एक टीम हारती भी है तो अच्छा है, ड्रॉ भी होता है तो बेस्ट केस सिनेरियो है। तो यहाँ पे बस यही कंसर्न है, क्योंकि 10-10 जीडी इनका है 13 पॉइंट के साथ। बाकी चेल्सी का जीडी बस हमसे ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी टीम जो 13 पॉइंट के साथ है, स्पोर्टिंग की बात कर लो, सिटी की बात कर लो, एथलेटिक की बात कर लो, अटलांटा, इवन हम इन सबका जीडी हमसे कम है। तो भाई एक पॉइंट की बात यह है कि भाई बार्सिलोना को अपना मैच नेक्स्ट जरूर से जीतना है, और एटलीस्ट मेक श्योर करना है भाई। मैं तो कहूंगा मिनिमम, मतलब फेयरनेस के साथ जाता हूं मैं, बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा ट्रैश कर दिया जाए, मतलब मिनिमम 2 गोल, ठीक है। आई एम लुकिंग एट +8 +7 जीडी यार। आई रियली होप कि हम गोल ना खाएं भाई, क्लीन शीट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चेल्सी का भाई, चेल्सी खेलेगी नापोली से, नापोली चेल्सी का गेम भाई इंटरेस्टिंग होगा। नापोली अब चैंपियंस लीग में दे हैवंट डन सो वेल, बट आपको पता है होम पे एंड सीरिया A में भी वो अच्छा कर रहे हैं, बट भाई कॉन्टे को क्या ही हो जाता है चैंपियंस लीग में, क्या बताऊं मैं यार। वेल दिस कुड बी ट्रिकी। तो लेट्स अगर नापोली हरा देती है चेल्सी को, हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा, बट लेट्स एक बार एडवांटेज लेके देखते हैं। लेट्स से कि चेल्सी 1 गोल के मार्जिन से जीतती भी है, तो भाई
2-1 जीतती है, 1-0 जीतती है, +7 जीडी होगा इनका, +7 जीडी। और हमने अगर 2 गोल का डिफरेंस बना लिया तो हमारा भी +7 जीडी हो जाएगा। और क्योंकि हमने ज़्यादा गोल मार रखे हैं तो हम ऊपर आ जाएंगे। ये मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो टाई ब्रेकर क्या है, पॉइंट्स है टाई ब्रेकर पहले तो, कि आपके पॉइंट्स ज़्यादा हों। अगर पॉइंट सेम होते हैं तो टाई ब्रेकर आता है जीडी पे, जीडी ज़्यादा हो। अगर जीडी भी बराबर है तो टाई ब्रेकर आता है हेड टू हेड, तो कंसिडर कर नहीं सकते। फिर आता है नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड। तो थैंकफुली हमने भाई गोल्स मार रखे हैं, वो ओलंपियाकोस को हमने 6 गोल पेल दिया था, उसकी वजह से भाई हमारा 18 गोल स्कोर्ड है। तो भाई अगर हम यहाँ पे कोपेनहेगन को हरा देते हैं विद अ 3 गोल मार्जिन, इट वुड बी ग्रेट फॉर अस, +8 जीडी, बूम, खत्म। तो मुझे लग रहा है यार कि बार्सिलोना निकाल लेगी। ठीक है, आई डू एक्सपेक्ट, देखो सिटी अपना लास्ट मैच गलातासराय के अगेंस्ट खेलना है उनको। अब गलातासराय भाई आज होम पे उन्होंने खेला, डिड नॉट डिसअपॉइंट अ लॉट। एथलेटिक के अगेंस्ट मैच था, ड्रॉ किया उन्होंने वाला मैच, बट आपको पता है लास्ट वाले मैच में वो भी चाहेंगे कि वो बुंड फाड़े। कहाँ है गलातासराय, वो भी फाइट करें भाई अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, और सिटी भी यहीं पे है। तो भाई ये गेम तो टफ होगा भाई, सीरियसली दोनों टीमों के लिए टफ होगा। फिर एथलेटी भी आपके पास है। अब एथलेटी को पता है भाई स्मैश तो करती नहीं है इतना ज़्यादा भाई, 4-5 गोल तो मारते नहीं है, बट देन बोर्डो के अगेंस्ट मैच है उनका, वो भी होम पे है। तो यू डू एक्सपेक्ट एथलेटी टू स्कोर 2 गोल यहाँ पे हो सकता है, तो +5 जीडी इनका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है 16 गोल मार रखे हैं, हमने 18 गोल मार रखे हैं। तो मोस्टली तुम देखोगे ना हम सेफ हैं, हम सेफ है। इवन मैनचेस्टर सिटी ने इतने गोल नहीं मारे हैं भाई। तो बस एक एथलेटी है जो कि हमसे क्लोज है 16 गोल्स के साथ। बाकी अगर हमने इस मैच में गोल मार दिए ना, 2 गोल के डिफरेंस से जीत गए, मुझे लगता है कि इट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर बार्सिलोना। हम निकल सकते हैं टॉप 8 में, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट दैट ब्रिंग्स मी टू टुडेज गेम, स्लाविया प्राहा बार्सिलोना। भाइयों एक चीज मुझे एविडेंट है यार, ये बैकलाइन यार मैं क्या बताऊं, आज तो होल्ड ऑफ कर गया। हमने एरिक गार्सिया का मास्टर क्लास देखा है। ऑनेस्टली भाई मैं तुम्हें एरिक गार्सिया के स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं बड़ी यार, तुम ये देखो बंदे ने भाई ओके 80 में से 67 पासेस, जो कि वो बेहतर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 98 टचेस है हमारे डिफेंडर के, 98 टचेस है, 7 पासेस फाइनल थर्ड में, 10 में से 7 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल विच इज अ गुड थिंग, 7 क्लियरेंसेस, 4 हेडेड क्लियरेंसेस, 4 रिकवरीज ऑन टॉप ऑफ दैट, 8 में से 6 एरियल डुएल 1, 7 में से 4 ग्राउंड डुएल 1। मतलब एक सुपर परफॉर्मेंस एरिक गार्सिया ने दी स्टैटिस्टिकली। तो आपने देखा, अगर आपने मैच देखा तो आपको पता था एरिक गार्सिया के ड्राइविंग रन्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही टॉप फुटबॉल खेला है इसने। जेरार्ड मार्टिन वाले साइड पे थोड़ा मोड़ा इफी सिनेरियो बन रहा था, 1-2 मोमेंट्स में जहां पर उसने थोड़ा सा डक कर लिया, बॉल ऊपर से आ रही थी, डिफेंड नहीं कर पाया सही से। Honestly, he does the job, yes. बट भाई अगेंस्ट बेटर टीम भाई तुमको पता है भाई हम खुल सकते हैं, हम खुल सकते हैं। और आई डू नॉट नो भाई हमारे कुंडे और बाल्डे को क्या हो गया है भाई मेरे यार। कुंडे का अगेन बैड गेम, बाल्डे का अगेन एक बैड गेम। तुम मत जाओ रेटिंग से, रेटिंग में 7.5 दिखा रहा है कुंडे की, बट तुमने मैच देखा यार, मतलब बंदा पता नहीं जोन आउट हो जाता है यार, खड़े खड़े टच लाइन पे खड़ा है बंदा, बॉल आ रही है पैरों पे, पैरों से दूर चली आ रही है, एंड ही इज लाइक ओह बॉल चली गई आगे फिर से। मतलब इवन फॉर बाल्डे यार, आई फील हिम जस्ट रनिंग अप एंड डाउन द फ्लैंक, नॉट एबल टू प्रोवाइड एनीथिंग कंसिडरेबल, क्रॉसेस खत्म हो चुके हैं बंदे के, एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन सेट पीसेस। भाई कैसा चूतिया गोल खाया भाई हमने आज, दोनों गोल कैसे मत, दोनों गोल आए कॉर्नर से, और कितनी गंदी फुद्दू डिफेंडिंग करी हमने। पहला वाला गोल तो भाई यार अस्तगफिरुल्लाह भाई, कितना गंदा स्क्रैपी गोल था, नहीं था। फ्रेंकी डिजोंग, जॉन गार्सिया सब घुसे पड़े हैं, कोई भी बंदा क्लियर नहीं कर पा रहा है, इतना स्क्रैपी गोल। भाई तुम चैंपियंस लीग में ऐसे गोल्स नहीं खा सकते, बहुत गंदा है। चलो भाई ठीक है भाई, टाइम लगा बंदों को थोड़ा सा गेयर में आने के लिए। देखो भाई आई विल गिव इट टू देम, -7 डिग्री सेल्सियस यार बहुत ठंड होती है, जोड़ों वोड़ों में दर्द हो जाती है, आपकी स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपके टिप्स, नाक, हाथ सब कुछ जम रहे होते हैं। मैं इतना भी एक्सक्यूज़ दे देता हूँ उनको, स्टिल दे देता हूँ, फिटीक भी थोड़ी सी हो सकती है, मैं दे देता हूँ। बट जिस हिसाब से हमने फर्स्ट हाफ में खेला आधे घंटे तक ना भाई, वो गंदा फुटबॉल था। और ये स्लाविया प्राहा तो भाई दे आर अवेयर राइट, वो तो खेलते हैं, उनका होम ही है वहाँ पे, तो वो खेलते रहते, वो अकस्टम्ड है टू दी एनवायरमेंट। तो वो तो भाई बढ़िया स्विंग पे थे, ट्रांजिशन में अच्छा खेले थे, और इवन सिट बैक करके 5-4-1 में डिफेंड भी कर रहे थे। बार्सा को कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था। हमने अर्ली चांस बनाई, फर्मिन की मिस थी, बट लेटर ऑन वी सॉ फर्मिन भाई स्कोरिंग ग्रेट गोल। भाई दोनों गोल फर्मिन के इतने बुंडफाड़ थे। एंड भाई ऑनेस्टली मैं इस मिडफील्ड को देखता हूँ ना, द वन प्लेयर आई कैन बेट माई मनी ऑन कि ये बंदा शूट लेगा, सिर्फ शूट लेगा, वो है फर्मिन। भाई ना तो पेद्री शॉट लेता है, ना तो फ्रेंकी शॉट लेता है। भाई ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू शूट, टू स्कोर, आई डू अंडरस्टैंड। फ्रेंकी ने चैंपियंस लीग में गोल ही नहीं मारा है भाई आज तक, एक कल मार दिया था गोल इनने, बट वो भी ऑफ साइड हो गया हमारा गोल। तो यार दे गेट इनटू गुड पोजीशंस बट दे डोंट शूट, दे ऑलवेज लुक आउट फॉर पासेस, एंड यहीं पे फर्मिन डिफरेंशिएट करता है अपने आप को। डैनी ओल्मो का इंट्रोडक्शन अच्छा था भाई, डैनी ओल्मो मैन ही केम ऑफ। पेद्री ऑब्वियसली इंजर्ड हो गया बेचारा, उसके जगह पे डैनी आता है, बट भाई क्या प्यारी फिनिश करी है यार। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम डैनी ओल्मो जिसने पिछले वाले मैच में सोसिएदाद के अगेंस्ट सिटर्स मिस किए थे, सिटर्स टैपिन्स।
ठीक है, और ये डैनी ओल्मो हराम को बैंगर मार देता है। भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं अपना बाल नोचता हूँ यार। ये डैनी ओल्मो कैसा प्लेयर है, ये बहुत ऑलमोस्ट प्लेयर है यार, ऑलमोस्ट गुड ऑलमोस्ट शिट, ऐसा हो जाता है भाई सीन इस बंदे का। लास्ट मैच अगर तुम देखो तुम कहोगे भाई डैनी ओल्मो तू बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर है, बट आज के मैच देखो भाई ही प्लेड वेल। स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट यस वी डिड स्ट्रगल भाई, बट द वर्स्ट थिंग इज कि आज के मैच में हम स्ट्रगल किया, हम रिदम नहीं बना पा रहे थे, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ फटीग, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, यस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सच मैचेस बिकम्स द रिजल्ट। आई वुड हैव बीन मच मोर हैप्पियर अगर हम एक गोल कम खाए होते, अबे भाई बहुत सही होता, 4-1 की विन, 3-1 की विन, आई वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। बट हमने वो दूसरा गोल जो खाया ना भाई, लेवांडोस्की का जो ओन गोल फिर से कॉर्नर से खाया है भाई, उनके दोनों कॉर्नर से हमने गंदा गंदा गोल खाया। और अपने कॉर्नर्स, हमारे कॉर्नर्स कैसे हो रहे हैं यार, तुमने देखा हमारे कॉर्नर्स को, रैशफोर्ड का कॉर्नर देख रहे हो क्या हो गया भाई। भाई पहला मैन हम बॉक्स में बीट नहीं कर पाते, पहला मैन भाई बॉल टप्पा खा के बाउंस कर रही होती है भाई। आई डोंट नो भाई, गेट अस अ फकिंग सेट पीस कोच, वो जोवर ओवर को ले आओ भाई, आर्सेनल से कहो बेटी यार थोड़ा सा आजा हमारे पास एक महीने के लिए, हमें सिखा दे यार थोड़ा सा सेट पीसेस पे। वी हैव टू डू वेल गाइस, नॉट जस्ट इन आवर अटैकिंग फेजेस बट डिफेंसिव फेजेस एज वेल। वहीं पे हम भाई चीप गोल खा रहे हैं। बट चलिए अच्छी चीज़ क्या थी, फ्रेंकी डिजोंग का बढ़िया गेम भाई। फ्रेंकी डिजोंग वेंट ऑन, कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द प्ले, 7 पासेस गलत, चांसेस क्रिएटेड, 80 टचेस थे, 9 पासेस फाइनल थर्ड में थे, ऊपर से 10 रिकवरीज, 2-on-2 एरियल डूल, 8 में से 4, मतलब ठीक है, तुमने देखा है, तुमको पता है भाई फ्रेंकी स्मूथ था, बटर भाई बह रहा था फ्रेंकी। नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स कि यार रूनी का एक अच्छा आउटिंग होना चाहिए था आज लमीन यमाल की एब्सेंस में। लमीन सस्पेंडेड था बट रूनी डिड नॉट स्टेप अप यार, मज़ा नहीं आया भाई रूनी के गेम से, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा स्लैक कट कर सकते हैं बंदे को। रफीनिया का गेम भी यार ऑल राइट था बट बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, प्रेसिंग एंड ऑल ठीक थी, बार्सिलोना की काउंटर प्रेसिंग ठीक थी, हम खुल रहे थे यार, मतलब वो प्रॉब्लम हमारी पर्टिनेंट है, वो प्रॉब्लम हमारी रहती है, एग्जिस्ट करती है, हम खुल रहे होते हैं। नाउ बेस्ट थिंग क्या है इन सब में से, देखिए भैया पेद्री इंजर्ड है, एंड द ओनली गुड थिंग आउट ऑफ दिस इंजरी कम्स कि भाई ये जो अगले फ्यू मैचेस हैं, एक महीने के लिए अगर पेद्री इंजर्ड है, ओविडो, कोपेनहेगन, एल्चे, अल्बासीते, मयोका, जिरोना, लेवांते, लेट्स से कि भाई आज क्या 22 जनवरी है, 22 जनवरी से 22 फरवरी, 23 फरवरी ले लो, एक महीना बंदा अगर इंजर्ड रहता है, लेट्स से कि विलरियाल वाले मैच तक वो रिटर्न करता है फुल फिटनेस के साथ, इवन इफ यू डोंट स्टार्ट हिम अगेंस्ट विलरियाल, ऑफ द बेंच आके कुछ मिनट्स ले लेता है, तो भाई विलरियाल का गेम, बिलबाओ का गेम, सेविया, रायो, एथलेटी, स्पन्योल, हेताफे, सेल्टा, ओसासूना, भाई ये बहुत गंदे फिक्चर्स हमारे आएंगे। उसके बाद बीच में थ्रो इन द चैंपियंस लीग एज वेल, कोपा डेल रे एज वेल, तो भाइयों पेद्री का रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है इस वाले फिक्चर तक भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपका यहाँ पे एक इंटरनेशनल ब्रेक भी आ जाएगा, तो पेद्री अगर ये 23rd 24th फेब तक आते हैं तो उसको इंटरनेशनल ब्रेक में भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, एंड डायरेक्टली हम मार्च में उसको फिर खिला पाएंगे फुल फिटनेस के साथ। आई रियली होप कि वो स्पेन के लिए कॉल अप ना हो पहले तो, क्योंकि इंटरनेशनल फिक्चर रहेगा भाई। आई डोंट नो भाई व्हाट्स गोना हैपन, बट इंपॉर्टेंट है कि पेड्री का लोड हम ढंग से मैनेज करना। पेड्री के विदाउट हम कैसे खेलेंगे भाई, अब ये तो भाई कोच साहब के ऊपर है। बर्नाल, आई एम रूटिंग ऑन बर्नाल, कसाडो, आई होप कि दीज गाइज गेट द चांस, बट भाई वो ठीक है, बारसा जीती कल का मैच, गुड गेम, आउटस्टिल से सेकंड हाफ का गुड परफॉर्मेंस था, बट दैट ब्रिंग्स मी टू मार्सेल लिवरपूल। यार ऑनेस्टली आई एम प्रूवन रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। मतलब इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन थी मार्सेल जीत रही है, एंड मार्सेल हैव बीन परफॉर्मिंग वेल इन द लीग। अगर तुम देखो तो अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी प्रोएक्टिव फुटबॉल, बैक से बिल्ड करना, काफ़ी ब्रेव फुटबॉल खेलते हैं, पोजीशन के प्रेस को बेट करते हैं, पोजीशन चढ़ेगा उनके पीछे लाइंस में हर्ट करते हैं। मतलब देयर आर वेज इन विच यू कुड सी कि मार्सेल वुड हैव हर्ट लिवरपूल, बट स्लॉट सेड नॉट टुडे। तो बहुत बड़ा उनको फायदा मिला क्योंकि मो साला रिटर्न कर चुके थे, एंड एक जो लैक थी ना उनकी क्रिएटिविटी की, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी सिर्फ आपके फ्लोरियन वर्ड्स पे, शोबोजलाई पे, तो साला थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेते हैं। हालांकि जो 7 मैचेस साला ने मिस करे हैं लिवरपूल पे वाल द टाइम ही वाज एट AFCON, वो 7 मैचेस में अनबीटन गई है लिवरपूल, अलबीट की मतलब 4 मैचेस उनमें से ड्रॉ भी हुए थे, बट दे मे वांट टू यूज अ साला अगेंस्ट बर्नली, अगेंस्ट लीड्स यार। अब उन मैचेस के लिए साला नहीं थे, बट आज ही वाज देयर। हाउ डिड ही प्ले, सेटअप क्या था भाई, मुझे अच्छा लगा सेटअप। एक चीज़ जो डिफरेंस था आज के मैच में, एटीट्यूड, बहुत सिंपल सी बहुत बेसिक बात है, एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर। दे बिलीव दैट दे कैन गो ऑन एंड प्ले अ गेम लाइक दिस। उनकी प्रेसिंग, जिस हिसाब से वो बॉल विन कर रहे थे, स्पेसेस ढूंढ रहे थे, को मार्सेल खुली रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, लीगन की टीम खुल के खेलती है, वो चढ़ के आएंगे यहाँ पे, होम एडवांटेज भी है उनको, तो उस हिसाब से वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। और जब यहाँ पे आप मार्सेल के प्लेयर्स को रॉब ऑफ कर लोगे उनके पोजीशन से, सो दे आर ऑफन डिसअरेंज्ड,
क्योंकि डिजर्बी इज नॉट नोन फॉर हिज डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस, इज ही? नो। तब यहीं पे स्लॉट का गेम आता है, क्योंकि उसके पास प्लेयर्स है लाइक मैकलिस्टर, लाइक ग्रावेनबर्च, लाइक शोबोसलाई, हु आर वेरी गुड इंट्रिकेट बॉलर्स, एंड इवन फ्लोरियन वर्ड्स है जो कि स्पेसेस में बहुत बेहतरीन है। एक ठीक है, जैसे आपके पास ड्रिबलर है, थ्रो इन अ मो साला ओवर देयर, जिसका गेम अगेन आई वोंट से कि बहुत बढ़िया था। हल्का सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ना ऑफ वेवलेंथ है इसकी। ही इज कमिंग ऑफ अ वेरी लाइक ग्रेट AFCON, आप कह सकते हो। 4 गोल बंदे ने मारे हैं, काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग कॉम्पिटिशन होता है AFCON। तो उसके बाद से जो उसका ना हल्का सा ऐसा लग रहा था रस्टी है साला। कपल ऑफ टचेस, कपल ऑफ पासेस, 1-2 पासेस अच्छे भी थे उसके, बट वो आपने लास्ट फिनिश देखी ना साला की, गोल था भाई। सिंपल सी बात है, साला का गोल था। वी हैव सीन साला स्कोर लाइक 100 टाइम्स फ्रॉम दैट पोजीशन, बाहर मार दिया बंदे ने। सो दैट टेल्स यू कि बंदा अप टू गेम स्पीड नहीं था, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ मो साला बैक इन योर टीम। बैक में भाई जोई गोमेज, यार कम ऑन मैन, मैं डर रहा था भाई जोई गोमेज खोल पाएगा कि नहीं आज के मैच में, अच्छा खेल पाएगा कि नहीं, बट ही स्टेप्ड अप यार। जोई गोमेज गुड गेम आउट से। डिफेंसिवली भी तुम देखोगे सिक्योर था, एरियल विन कर रहा है पोजीशन, काफी सारे ब्लॉक 7 क्लियरेंसेस कर रखा था। आलिसन ऑल्सो स्टेप्ड अप। फ्रिम्पोंग एज राइट बैक भाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट सेकंड गोल जो इन्होंने ओन गोल स्कोर किया था, वहां पे फ्रिम्पोंग इंपॉर्टेंट था। बट भाई शोबोसलाई यार, शोबोसलाई को हम जानते हैं उसकी फ्री किक की वजह से। भाइयों शोबोसलाई ने आर्सेनल के अगेंस्ट तबाही वाली फ्री किक मारी थी। मैड्रिड फैंस तुमको तो याद ही होगा, लास्ट ईयर तुम्हारे साथ उसने फ्री किक मारी थी, बट आज थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्जन ऑफ शोबोसलाई आपको दिखा। ये थी भाई फ्री किक। और एक गलती क्या करी ना मार्सेल ने, उन्होंने पीछे एक बंदा लेटाया नहीं था। यूजुअली हम देखते हैं यार, मतलब पता नहीं कैसे हुआ, डिजर्बी भूल गया यार। बंदे अच्छे लाइनअप किए हैं, कॉन्डोग्बिया एंड एवरीवन, बट पीछे सुलाया नहीं तुमने किसी को। अबे सुला देते यार। हमने मेसी को देखा था सुलाते हुए PSG पे, मेसी को सुला दिया था इन्होंने। अबे तुम भी ग्रीनवुड को सुला दो यहाँ पे, हरामखोर। गाड़ दो, वुड ही तो है भाई, गाड़ दो उसको पीछे। नहीं तो भाई इन्होंने नहीं डाला किसी को पीछे। अब शोबोसलाई वाज लाइक भाई ठीक है, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, शोबोसलाई गोज अंडर द वॉल। भाई बहुत लंबा टाइम हो गया था जब से हमने ये ऐसा गोल देखा, क्योंकि पहले मतलब टीम्स ना वो बंदे को सुलाते नहीं थे, वो वॉल खड़ी करते थे, नोबडी वाज स्लीपिंग बिहाइंड। बट जब से ये ट्रेंड आने लगे ना, काफ़ी सारे फ्री किक्स पड़ गए थे। जब लाइन जंप करती थी आपकी वॉल, तो उसके नीचे से प्लेयर्स मार देते थे। मेसी ने वॉल में बहुत ऐसे गोल्स मार रखे हैं। तो भाई यहाँ पे अब उन्होंने प्लेयर डालना स्टार्ट कर दिया। अब शोबोसलाई ने देखा कोई प्लेयर है नहीं, भाई मैं नीचे मार देता हूँ। भाई बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सम्चुअस फ्री किक, हा सीधे गोल में। एंड दिस वॉज द पॉइंट, दिस वॉज द डिफरेंस। इससे पहले गोल मार दिया था उन्होंने, बट वो ऑफ साइड भी हो गया था। बट आई एम impressed यार, I'm impressed with the intelligence of Szoboszlai. I'm impressed with a lot of things of Liverpool. ऐसे मैं स्टैटिस्टिक्स तुम्हें दिखाता हूँ, तुम देखो बहुत XG उन्होंने जनरेट नहीं किया, और जो लिमिटेड XG 1.5 का XG है और डबल गोल्स आप मार के आ रहे हो, मतलब आपने XG को ओवर परफॉर्म किया है, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। भाई तुम 3-4 XG बनाओ और 4 गोल मारो, दैट इज गुड, आपने XG को मैच किया। बट आपका कम XG है और आपने ज़्यादा गोल मार रखे ना, दैट टेल्स यू कि आपने कम क्वालिटी चांस से आपने बेटर गोल मार रखे हैं। स्क्रैपी भी होते हैं ऐसे मोमेंट्स पे गोल, बट स्क्रैपी नहीं थे। एक गोल तो चलो ओन गोल स्क्रैपी ठीक है, बट ये जो दोनों गोल उन्होंने मार रखे थे ना भाई, वो हाई क्वालिटी गोल थे। 4 बिग चांस क्रिएटेड, उनमें से उन्होंने मिस भी किए। देयर वर चांसेस हियर एंड देयर जो उन्होंने मिस भी किए, बट 11 शॉट्स उन्होंने लिया, 3 ऑन टारगेट था। द होल थिंग बीइंग कि यार वी वर लाइक काइंड ऑफ अंडरमाइनिंग लिवरपूल इस मैच में। आई वाज पर्टिकुलरली अंडरमाइनिंग लिवरपूल एंड आई एम टू बी ब्लेम्ड, ऑनेस्टली आई विल टेक द ब्लेम हैप्पीली। Why? Because I wanted to see what kind of Liverpool will arrive here. Good game from Van Dijk, good game from Gravenberch, good game from McAllister. The entire team showed कि they can play like this. तो खेलते क्यों नहीं हो? बर्नली के अगेंस्ट, लीड्स के अगेंस्ट, ये पिछले मैचेस जो तुमने खेले, तो ऐसा क्यों नहीं खेलते हो भाई? ऐसी कुत्तों वाली प्रेसिंग क्यों नहीं करते हो? ऐसे फ्रंट ड्रिवन फुटबॉल, फ्रंट फुटेड फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो? क्यों नहीं रिलेंटलेस अटैक करते हो? क्यों नहीं ऐसे तुम्हारी डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस रहती है तुम्हारी? और ऐसा मत कहना मार्सेल खराब टीम है, मार्सेल अच्छी टीम है, दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स भाई। हमारा ट्राओरे, टिमोथी वेया, ग्रीनवुड, अमिनी गुरी, अच्छे प्लेयर्स हैं, इनके पास स्पेस है। तो भाई उसको डिफेंड, भाई क्लीन शीट रखना और 3 गोल मारना। लास्ट गोल गैक्पो का बहुत ब्रिलियंटली टेकन था, प्योर काउंटर था, अपने बढ़िया गोल मारा, अच्छी फिनिश भी थी यहाँ पे गैक्पो की। आउट से यार बिग विन यार, बिग विन लिवरपूल, हैट्स ऑफ यार, कांग्रेचुलेशन मैं कहूँगा। विद दैट अगर आप एक बार टेबल देखोगे, कहाँ है लिवरपूल भाई? 4th पे आ गई है। अगला मैच काराबाग के अगेंस्ट है, और भाई काराबाग ने आज, ओ भाई मेरे काराबाग क्रेजी कर दी भाई आज तो। भाई फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट खेल रहे थे, ठीक है, और ये देखो भाई 90+ 4th मिनट विनर मारा है इन्होंने। और उससे बड़ी चीज़ अभी भी दिखाता हूँ, 78 मिनट पे फईस चाबी ने पेनल्टी मार के गेम मोस्टली डन कर दिया था। 80th मिनट पे पहले तो उन्होंने इक्वलाइजर मारा, फिर 90+ 4th मिनट पे विनर मार दिया। भाई तुम इनकी सेलिब्रेशन देखना, तुम देखना ऐसा छोटा सा क्लब, ठीक है, न जाने भाई अजरबैजान का कहाँ का भाई, ठीक है उनके हिसाब से उनका बड़ा क्लब है, बट भाई हमारे लिए तो भाई कम ऑन मैन, काराबाग यार, व्हेन दे गेट अ फीट लाइक दिस यार, इट इज़ ब्रिलियंट। तो भाई अगला गेम जो बेसिकली लिवरपूल का होगा वो काराबाग के अगेंस्ट होगा, होम पे होगा, स्पाइसी होगा ये भी गेम मैं कह सकता हूँ। काराबाग कहाँ है टेबल पे? लेट्स टेक अ लुक, 18th पे हैं भाई लोग, वो भी 10 पॉइंट के साथ है। दे आर ऑल्सो होपिंग फॉर अ क्वालिफिकेशन, उनके लिए हिस्टोरिक होगा। तो भाई वो तो फुल हैंड्स ऑन डेक जाएंगे लिवरपूल के अगेंस्ट कि भाई आओ पेल के आते हैं यहाँ पे। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा। आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू परफॉर्म वेल फ्रॉम नाउ, क्योंकि एक अच्छी
आउटिंग दे ली है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्लेयर्स में, एंड आई थिंक दिस वाज अ गुड विन मैन। वेल साथ साथ बायर्न ने खेला यार मैच आज उलियन सान गिलोआ के अगेंस्ट। यार मैं कहूँगा ना यार कि यू क्रिएटेड 3xg, 14 शॉट्स आपने लिए, 5 बिग चांस क्रिएट करी, 3 बिग चांस मिस करी। वेल यूजुअली जब इस तरीके का मैच होता है ना, यू एक्सपेक्ट बायर्न टू गो ऑन एंड स्कोर लाइक 5 गोल। उलियन सान गिलोआ को उतना उन्होंने थ्रेट नहीं किया। हैरी केन की एक पेनल्टी मिस थी, ठीक है चलो दे हैव वन इट विच इज द बिगेस्ट थिंग। बट एक चीज़ जो मैं देखा मैच में एंड आई हैव रेड अबाउट दिस इज वेल, ये टॉम बिशॉप का लेफ्ट बैक का रोल वाजंट वेरी गुड। लास्ट मैच में ही प्लेड एज अ राइट बैक लाइप्जिग के अगेंस्ट विच वॉज स्टिल डिसेंट, बट क्योंकि ये बंदा नेचुरली एक मिडफील्डर नंबर 8 है और उसको यहाँ पे वॉसा कंपनी न जाने क्यों भाई फुल बैक लेफ्ट बैक हर जगह खिलाया होता है, बट हिज नेचुरल पोजिशन। वेल वैसे अगर देखा जाए भाई पाव्लोविच का टॉप गेम था, बहुत ही बुंडफाड़ वेरी सिक्योर अच्छा गेम था। रेड कार्ड के मिंजे को मिल गया था, बट बिशॉप के परफॉर्मेंस को लेकर पीपल आर अपसेट अ लिटिल बिट। भाई ओलीसे है लेकिन भाई क्रेजी प्लेयर भाई, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। ये देखो भाई 99 टचेस लिए भाई तुम्हारे विंगर ने, 5 टचेस अपोजिशन बॉक्स में था और 12 में से 7 सक्सेसफुल ट्रिपल। भाई फिल्थी is the word. The best thing is कि Bayern keeps on winning. They have won the game, which is the most important thing. 18 पॉइंट पे हैं तो भाई इनको इतनी कोई दिक्कत नहीं है। यूवे ने यहाँ पे हराया बेनफिका को, which is a big win in my opinion. यूवेंटस थोड़ा सा अच्छे फॉर्म पे आ रही थी, ऊपर नीचे हो रहे थे, बट they have gotten the win यहाँ पे। एंड इसके अलावा भी फिक्चर्स हुए भाई, अटलांटा को हराया बिल्बाओ ने। भाई बिल्बाओ जीत गई भाई, इट्स न्यूज़। यूजुअली बिल्बाओ जीतती नहीं है, चेल्सी हराई पाफोस को यहाँ पे, और न्यूकासल पीएसवी को धो दी भाई। 3-0 हो चुका है इस मैच की स्कोर लाइन, एंड आई थिंक या दैट्स दैट वैसे तो। बट भाइयों लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट बार्सिलोना, अबाउट पेद्रीज इंजरी, कैसे हम compete करेंगे ला लीगा में बचे हुए मैचेस एंड ऑल में, एंड दैट इज ऑल अबाउट द मैच डे ब्रेक डाउन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये मेरे हुडीज कहाँ से मैंने परचेज करी। तो भाई लोग जैसे कि आप लोग को पता है हमारी खुद की ब्रांड है डेडबीट है, जिनके साथ हम काम करते हैं, वो हमारे मर्चेंडाइज बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन मर्चेंडाइज हमने बना रखी है क्लब स्पेसिफिक, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और द बेस्ट थिंग इज कि आज के दिन ऑफर चल रहा है, TFHD 15 कूपन कोड यूज करोगे तो सारे विंटर अप्रैल पे तुम्हें 15% का डिस्काउंट मिलेगा। टेक इट फ्रॉम मी, एक्सट्रीम क्वालिटी है भाई लोग, एक्सट्रीम क्वालिटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ है। दिन भर मैं यही पहन के घूमता रहता हूँ, तुमने मुझे देखा भी होगा। सो गो गेट योर हैंड्स ऑन देम, अच्छे कलर्स एंड ऑल हैं, एंड आप ट्राई करो, परचेज करो यार, हेल्प करो भाई के छोटे से बिजनेस को। इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट, काफ़ी लोगों ने लिया है, गुड रिव्यूज़ फीडबैक भी अच्छे रहे हैं हमारे, तो या दैट्स दैट यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, गुड लक फॉर द फ्यूचर गेम्स में मिलता हूँ आप लोगों से सून, टेक केयर एंड पीस आउट।